हेलो फ्रेंड्स, आइडिया टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आइसोमेट्रिक आपको बताऊंगा कि किन बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं, क्यों होते हैं। मैं आज यही बताऊंगा कि बहुत सारे बच्चे जो फेल होते हैं डायग्राम में, वो ड्राइंग बनाते ही नहीं है। पहला तो रीजन है कि वो ड्राइंग बनाते ही नहीं है, या तो उनको ड्राइंग समझ में नहीं आती है या तो बनाते नहीं है। दूसरा रीजन ये है कि जब वो ड्राइंग में एग्जाम में जब पेपर आता है, जब भी पेपर आते हैं, ठीक है, ये तो ऑनलाइन होता नहीं है, ऑफलाइन होता है, ठीक है। ड्राइंग का पेपर ऑनलाइन हो भी नहीं सकता है, क्योंकि इसमें बनाना पड़ता है, ड्राइंग पेंसिल से बनाना पड़ता है, तभी हम लोगों को पता चलेगा कि हाँ ड्राइंग में कुछ आता भी नहीं आता है। तो ऑफलाइन जो होता है, एग्जाम में जो ऑफलाइन होता है, तो यही सब देखा जाता है कि अगले को जो ड्राइंग इंजीनियरिंग ड्राइंग है, क्या वो बंदा बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा है, क्या उसके अंदर कोई स्किल्स है भी कि नहीं है। क्योंकि ड्राइंग से संबंधित बहुत सारे कंपनियों में ऐसे होता है कि मतलब ड्राइंग दे दिया जाता है और ड्राइंग के थ्रू हमें काम करना होता है, ठीक है। तो अगर ड्राइंग ही नहीं समझ में आएगा तो अगला क्या करेगा, ठीक है। तो इसीलिए ड्राइंग ऑफलाइन होता है। तो दूसरा रीजन ये है कि जब भी अगर ड्राइंग में क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत लोग क्वेश्चंस ही नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ITI चाहे बीटेक चाहे डिप्लोमा में जो भी आइसोमेट्रिक व्यू देता है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि बहुत ही इजी दे देता है, और इतना इजी देता है कि उन लोगों को कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाता है। जो भी लोग वहां पर एग्जाम देते हैं उनका कॉन्फिडेंस इतना हाई देता है कि फटाफट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। वो क्वेश्चंस पर नहीं ध्यान देते हैं कि क्वेश्चंस किस एंगल में पूछा है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि जितने भी क्वेश्चंस जो भी डायग्राम होता है, डायमेंशन सब सही बनाते हैं, उनका एक्यूरेट सबसे होता है, लेकिन कभी क्या होता है कि वो थर्ड एंगल में बना देते हैं। और घर पे आते हैं, जब पेपर रीड होता है, जब घर पे आते हैं तो लोग पूछते हैं कैसा कैसा हुआ, कैसा हुआ पेपर, कैसा हुआ, तो वो लोग कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, डायग्राम में देखो ये आया था डायग्राम। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, सब ऐसे लिखा होता है फर्स्ट एंगल, तो कहते हैं अरे यार थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैंने तो थर्ड एंगल में बना दिया, हमको लगा थर्ड एंगल में आया है। तो यही गलतियां छोटी छोटी, देखिए छोटी छोटी गलतियां ही हमें पीछे ढकेल देती हैं, ठीक है। तो इसी छोटी छोटी गलतियों को हम क्या करते हैं, इसको आसानी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और थोड़ा ही थोड़ा ड्राइंग बनाइए, और थोड़ा थोड़ा अगर कहीं भी होता है तो एक बार पढ़ लीजिए। कोई भी अगर मान लीजिए कोई आपसे कागज देता है, ठीक है, आपको कहता है कि सिग्नेचर करना है, ठीक है, तो आप वो पेपर पढ़ते नहीं है और सिग्नेचर करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है फंस जाते हैं। तो सेम इसी तरह होता है कि आप पेपर जो भी क्वेश्चंस आते हैं, कहीं भी आप जाते हैं, कुछ भी कहीं भी सिग्नेचर करते हैं चाहे कहीं बनाते हैं, तो उस जो पेपर है उस पेपर को ध्यान से पढ़ लीजिए कि उसमें दिया क्या है, कहा क्या है, तब इसके बाद आप उस आंसर को बनाने की कोशिश करिए। तो आज में दूसरा यही रीजन था, वो बना नहीं पाते हैं, और तीसरा है कि वो डायमेंशंस पर ध्यान कम देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 60 दिया है, यहाँ पर 30 दिया है, यहाँ पर 40 दिया है, तो वो लोग क्या करते हैं, तो यहाँ से तो डायग्राम सही बनाते हैं और ऑर्थोग्राफिक में डायमेंशंस गलत दे देते हैं। 60 जगह पर 40 देते हैं, 40 जगह पर 60 देते हैं, 60 जगह पर 40 देते हैं, तो कहीं ना कहीं डायमेंशंस गलत होने, या तो फ्रंट को साइड कर देंगे या साइड को फ्रंट कर देंगे, तो भी गलत जाएगा। एक वर्ड अगर आपने ऑर्थोग्राफिक में सब कुछ सही बनाया है, केवल साइड व्यू और फ्रंट व्यू को चेंज कर दिया, हम इसको साइड व्यू कर देते हैं, इसको फ्रंट व्यू कर देते हैं, एग्जाम में सेम ऐसे दिया है और इसको हम साइड व्यू ऑर्थोग्राफिक बना देते हैं, तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, एक भी नंबर नहीं देगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में सोचेगा तब यही चीज नहीं ठीक से बना पा रहा है, यही चीज ठीक से नहीं देख पा रहा है कि हमें क्या चीज बना रहे हैं, क्या चीज लिखना है, तो आगे क्या करेंगे, ठीक है। तो इसी गलतियों के चलते वो ड्राइंग में अक्सर चले जाते हैं, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक बनाने से पहले आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो आज मैं उन्हीं बातों को बताऊंगा, मैं ऑर्थोग्राफिक नहीं बनाऊंगा, बस उन बातों को बताऊंगा जिससे कि आप आसानी से ड्रॉ कर लें, ठीक है। तो मान लीजिए आप क्या करते हैं कि फ्रंट व्यू बनाते हैं, तो फ्रंट व्यू बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज लेनी होती है फ्रंट व्यू बनाने के लिए। तो अब फ्रंट व्यू बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज लेना होता है। मान लीजिए मैं फ्रंट व्यू बना रहा हूं, ठीक है, ये हमारा फ्रंट व्यू है।
तो हम जो डायमेंशन दिया है आइसोमेट्रिक में दिया है, तो हम क्या क्या चीज कौन सा डायमेंशन पहले लेंगे, ठीक है। तो हम क्या होता है, कभी क्या होता है लेंथ ले लेते हैं पहले, ठीक है, हाइट पर ध्यान नहीं देते हैं, हम लेंथ पहले लेते हैं और हाइट जब देखते हैं, क्योंकि हम डायग्राम कहाँ बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल एक लाइन होती है, हम इसी पर डायग्राम बनाते हैं, ऑर्थोग्राफिक इसी लाइन बनाते हैं जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक लाइन होती है, ठीक है। इसी पर हम जो भी बनाते हैं तो इसी पर हम ड्राइंग को बनाते हैं, कुछ इस तरीके से बनाते हैं। तो क्या होता है कि हम पहले क्या होता है लेंथ ले लेते हैं, ठीक है। तो हम पहले लेंथ ले, मान लीजिए हम लेंथ ले लिए, ठीक है, हम लेंथ ले लिए, ये हमारा इसका फ्रंट व्यू का लेंथ हो गया। अब हाइट हमारी 30 mm दिया है, तो पता चलता है कि 30 mm यहाँ पर सर इसके ऊपर जा रहा है, 30 mm इस लाइन के ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो बहुत लोग क्या होता है ये गलती कर लेते हैं और बार बार उसको इरेज करते हैं, मिटाते हैं, बार बार उसको मिटाते हैं। तो मिटाते मिटाते क्या होता है यहाँ पर ये गंदा हो जाएगा, यहाँ को हम बार बार मिटाएंगे तो ये कैसा लगेगा। अगर आप भी चेक करेंगे ऐसी पर एक लाइन ऐसे देंगे तो आपको कैसा लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए वहां पर नंबर कम मिलता है, आपको सही होते होते कम मिलता है और गलत भी रहता है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हाइट लेंगे। हाइट हमारी कितनी है आप देख सकते हैं कि हम टोटल हाइट लेते हैं, हम इसके हाइट नहीं लेंगे। जब हम फ्रंट को बनाएंगे, ठीक है, पहला स्टेप क्या करेंगे, हाइट लेंगे, हाइट पूरा लेंगे, हम इस हाइट को छोड़ देते हैं, हम पूरा हाइट ले लेते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं, वो भी हल्के पेंसिल से। हम हाइट कितने लेंगे, 30 mm। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो 30 mm है, यहाँ पर हाइट दिया हुआ है 30 mm, तो हम हाइट ले लेंगे 30 mm, ठीक है। अब हाइट ले लेंगे, तो हम जब पहले हम हाइट ले लेंगे यहाँ पर, तो हमको पता लगा कि यहाँ से यहाँ तक गैप और इसका गैप हमें छोड़ना है, तो हम हाइट ले लिए, ठीक है। अब हमें लंबाई लेने में कोई दिक्कत नहीं है, अब हमें यहाँ पर भी गैप मिल गया, यहाँ पर भी गैप मिल गया, तो हमें पता चल गया कि अब इतने अंतर्गत में हम बना सकते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, हाइट लेंगे। सेकंड में क्या करेंगे, हम फ्रंट व्यू में लेंथ लेंगे। लेंथ हमारा कितना है, 60 mm है, यहाँ पर दे सकते हैं 60 mm है, तो हम क्या करेंगे, लेंथ को ले लेंगे। कभी भी फ्रंट व्यू में विड्थ नहीं होता है, विड्थ हमें होता है, हाइट होता है, लंबाई होता है, ठीक है, हाइट और लंबाई होता है। ये L है और ये हमारा हाइट है, ठीक है। और साइड में भी ये हाइट है और ये हमारा क्या है, W, विड्थ है, ये क्या है, चौड़ाई है, यानी जो साइड में ये विड्थ होता है। तो ध्यान रखिएगा, साइड व्यू जब भी साइड व्यू है, साइड व्यू में विड्थ होता है और फ्रंट व्यू में लंबाई होता है, ठीक है। तो मान लीजिए हमने फ्रंट व्यू में हाइट ले लिया, लंबाई ले लिया, तो जब हाइट और लंबाई ले लेंगे हमारा, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारा 60 हो गया, हाइट कितना था 30 हो गया, तो हमारा कुछ इस तरीके से बॉक्स बनेगा। कोई भी अगर आइसोमेट्रिक दिया है तो कुछ इस तरीके से बॉक्स बनेगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसकी भी हाइट दी है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में कितनी हाइट दी है, 15 mm, तो हम 15 mm बिंदु लगाएंगे और इसकी जो विड्थ है हम इसको 30 mm ले लेंगे और यहाँ से इसको मैच कर देंगे। हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। देखिए बहुत ही आसानी से ये बनकर तैयार हो गया। अब ये जो बनाया थे बहुत ही हल्के पेंसिल से बनाया था, तो हल्के पेंसिल से बनाएंगे तो मिटाएंगे तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब भी बनाते हैं डायग्राम पर, तो उसको हम दबा के खींचते हैं, मिटाते हैं तो मिटता नहीं है, वो उसका वो जो सर्किल है मिटाएंगे तो ये एरिया हमें पता चलता है क्लियरली कि यहाँ पे एक लाइन खींची गई थी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आसानी से बन जाता है। अब इसी तरह हम चलते हैं साइड व्यू पर, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो साइड व्यू है, अब हमें साइड व्यू बनाना है तो हमें क्या क्या चीज लेना होता है। तो हम साइड व्यू पे चलते हैं। तो साइड व्यू में हमें क्या क्या चीज लेना है, तो साइड व्यू में भी हम क्या करेंगे, हाइट लेंगे। हाइट कितना है, 30 है। अब यहाँ क्या लेंगे, हम विड्थ लेंगे। विड्थ कितना है, 40 है। साइड में हमेशा विड्थ होता है
और फ्रंट व्यू में हमेशा लंबाई होता है, मैं बार बार बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां आप देख सकते हैं कि एक चीज कॉमन है, वो हाइट। यहां आप देख सकते हैं कि हाइट हमारी कॉमन है। जो साइड व्यू में हाइट है वो हमारा फ्रंट व्यू में है, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया, ये हमारा साइड व्यू हो गया। तो ये हमारा लंबाई हो गया, ये हमारा विड्थ हो गया, यानी चौड़ाई। हम जब भी डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहां पर एक यहां बॉक्स बनेगा, ये 60 और 30 का, और यहां पर भी एक भी कुछ इस तरीके से बॉक्स बनेगा। यहां आप देख सकते हैं बॉक्स में डिफरेंस है, इसकी लंबाई इसकी विड्थ में, हाइट में सेम है। तो यहां पे ये ध्यान दीजिएगा कि जो फ्रंट व्यू में हाइट है वो सेम साइड में भी हाइट रहेगा, ठीक है। ये हमारा सेम है। अब हम चलते हैं टॉप व्यू में। टॉप व्यू में क्या होता है, बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं कि टॉप व्यू जब बनाते हैं तो गलती से हम क्या करते हैं, हाइट ले लेते हैं। क्या करते हैं, हाइट ले लेते हैं। उनको पता ही चलता है कि हाइट लेना है कि विड्थ लेना है कि लेंथ लेना है, ठीक है। तो फ्रंट व्यू क्या होता है कि ठीक फ्रंट व्यू हमारा यहाँ पर बनता है, जो टॉप फ्रंट व्यू के ठीक ऊपर की तरफ हमारा टॉप व्यू बनता है, यानी ठीक इसके ऊपर। जब भी फ्रंट व्यू के ठीक ऊपर की तरफ बनता है तो हमेशा लेंथ लेते हैं, ठीक है। ये जो लंबाई है इसकी लंबाई सेम रहनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसकी लंबाई 60 दी हुई है और इसकी लंबाई हम बना दें 50, तो ये पूरा गलत हो जाएगा। अगर एक चीज बनाएंगे तो पूरा गलत है, नंबर मिलेगा, लेकिन अगर एग्जामिनर परेशान होकर घर से आएगा तो पूरा का पूरा नंबर काट देगा। अगर थोड़ा मूड उसका सही रहा तो कुछ नंबर आपको दे देगा, जैसे 8, 10 ऐसे दे सकता है, लेकिन वो गलत ही कहाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम टॉप व्यू बनाते हैं तो लंबाई हमारी सेम रहेगी। और ध्यान में बहुत लोग रखते हैं कि अगर हमारा ये है तो ये ले लेते हैं, यानी हाइट ले लेते हैं। तो हम कभी भी हाइट नहीं लेते हैं। जब भी हम टॉप व्यू बनाते हैं तो हमेशा हाइट नहीं लेते हैं, हम पहले क्या लेते हैं, लंबाई लेते हैं। लंबाई कितना है, 60 है, यानी हम लंबाई लेंगे, फिर इसके बाद लेंगे विड्थ, यानी विड्थ कितना है, 40, यानी हम चौड़ाई लेंगे, ठीक है। तो इन बातों को बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों का टॉप व्यू गलत हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि हाइट लेना है कि विड्थ लेना है। और बहुत लोग समझ नहीं पाता है कि ये विड्थ है कि लंबाई है, ये लंबाई है ये विड्थ है। तो ये चीज छोटी छोटी जो बातें होती है डायग्राम में, ये लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, इसी वजह से बहुत लोग फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो यही रीजन था। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन हैं, तो मैं एक वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी लंबी हो जाती है। और इसमें कोरोना काल चल रहा है तो बहुत बच्चे पढ़ भी नहीं रहे हैं ऑनलाइन, और इस समय गेम पबजी लाइक ये सब चीज चल रही है इस समय छुट्टी के टाइम में, लॉकडाउन टाइम में। तो कुछ इस तरीके से हमारी गलतियां होती रहती हैं। तो छोटी छोटी गलतियों से ही हम पीछे की तरफ चले जाते हैं, बैकवर्ड घसकते जाते हैं। यही छोटी छोटी गलतियां अगर हम सुधार कर लें तो ड्राइंग में अच्छी खासी नंबर हम उठा सकते हैं, क्योंकि ड्राइंग से नंबर उठाया जा सकता है, चाहे वो डिप्लोमा बीटेक चाहे वो ITI का, ठीक है। तो हर तरह ड्राइंग से संबंधित क्वेश्चन, कंपटीशन में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी मैंने बताया था इस टाइप के क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं कि अगर हमें फ्रंट व्यू बनाना है तो हमें क्या क्या चीज लेने आ सकता होता है, कि हाइट, लंबा, हाइट और लेंथ की, विड्थ की, हाइट, ऐसे हमारा क्वेश्चन होता है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी मैंने आपको बताया है इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने बहुत ही समझाने की कोशिश किया हूँ, तो आप समझ गए होंगे कि हमें क्या चीज लेनी होती है। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ विड्थ, यहाँ पर लंबाई,
यहाँ पर लंबाई और हाइट, यहाँ पर विड्थ और हाइट, ये सेम रहेगा, यहाँ पे ये और ये सेम रहेगा। ठीक है, तो यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर आप आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक बनाते हैं तो इन बातों को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। अगर इन बातों को ध्यान में नहीं रखेंगे और आप गलतियां कर देते हैं, अब पहली गलती तो करते हैं क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ते नहीं हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चंस आते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट एंगल में पूछा है कि थर्ड एंगल में पूछा है। ठीक है, अगर थर्ड एंगल पूछा है तो आराम से बनाइए, कोई जल्दबाजी नहीं। आपको 3 से 4 घंटे, 4 घंटे मिलते हैं, 3 घंटे मिलते हैं, आराम से बनाइए। आपको सब कुछ आता है तो आराम से बनाइए और अच्छे से बनाइए कि आपको मिटाने की जरूरत, यानी उसको इरेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो यही था मेरा पूरा जितना भी मैंने इस वीडियो में बताया है। अगर इसको फॉलो करते हैं तो आप जरूर ही ड्राइंग में अधिक नंबर पा सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना भूलिएगा। प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। अगर फर्स्ट टाइम वीडियो पर आया है तो इसी तरह मैं अधिक से अधिक वीडियो अपडेट देता रहूंगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरह आता रहूंगा।